पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। किस तरक्की की आप बात करती हैं? कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। हमने परवेज़ मुशर्रफ का आमराना दौर देखा है, उसके अंदर इतनी घुटन नहीं थी, अच्छा, इतनी नाउमीदी नहीं थी, इतना अंधेरा नहीं था, नौजवान का मुस्तकबिल इतना गुमनाम नहीं था जितना आज के दौर। इंडिया के साथ तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि तजारत खोल दो, आए हमारे साथ बैठे, ये उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इनको मज़ा आया, मेरे मुंह से कोई गलत जुमला निकलने लगा था, अब वो इनको किसी इशू के ऊपर भी अपने बराबर नहीं समझता, ना इनके साथ वो डील करना चाहता है। वो इनको ऐसे डील कर रहा है जिस तरह हमारे दर पे कोई बकारी आए तो उसको हम डील कर। वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी स्वागत है। जिहादियों की एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आप सभी की। पाकिस्तानियों को फाड़ के रख दी जाएगी। जिहादी पाकिस्तानियों को रोना इनका बहुत पसंद आता है मुझे। वीडियो में बने रहिए। टाइम लेना और उनसे बातचीत करना। इंडिया के साथ देखें तो 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हजारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हजारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख लें और पाकिस्तान के साथ। हमारे प्रधानमंत्री पे फक्र है जो हमारे भारत के लिए इतना कुछ कर रहा है और विश्व का सबसे ताकतवर देश बन रहा है। पाकिस्तानी की तरह कटोरा नहीं मंगवाया। मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। क्या बात है। हाँ। बाय द वे, जब भी मैं रोड पे से गुजरूँ, मेरी नज़र आपके रोड शो पे पड़ जाए तो मेरी कोशिश होती है या आप बुला लें या मैं खुद आ जाऊँ। क्या बात है, थैंक यू। अब आ जाए आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल ये था कि सऊदी अरब का दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है, हाँ। दोहरा म्यार क्यों है। पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन, वो तुम लोगों को भीख मिली है, कटोरा जो लेके घूमते हो। इंडिया के अंदर $50 बिलियन। याद रखें, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम गुलाम कौमों को कैसे ट्रीट करते हैं, गुलाम कौमों को किस तरह लीड करते हैं, आज़ाद कौमों के साथ कैसे बात करते हैं। अच्छा, जब किसी गुलाम से बात करेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसकी ड्रेसिंग देखिएगा, उसका उठना बैठना देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा। ठीक हो गया। हाँ। जब आज़ाद कौमों को देखेंगे तो तब उनकी ड्रेसिंग देखिएगा, उनका उठना बैठना देखिएगा, उनकी रैतल बैतल देखिएगा। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर कितना अरसा जंग लड़ी गई? 30 साल। 30 साल। कितने ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी? तकरीबन 51 से 52 ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी। क्या उन्होंने अपनी खेड़ी चेंज कर ली? नहीं। क्या वो सूटड बूटड हुए? नहीं। क्या उन्होंने अफ़गानी ज़बान बोलना बंद कर दी? नहीं। अब आ जाओ इंडिया की तरफ। 1947 के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला दर्जा। मेरी तारीख पैदाइश 88 की है। ठीक हो गया। तब से लेके आज तक 3 रूलिंग पार्टियां रही हैं। सही हो गया। पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, जमा आमरीत। ठीक हो गया। नवाज शरीफ, नून लीग, जमा पीपल पार्टी प्लस आमरीत, इन दो ने रूल किया है। ठीक हो गया। मार्शल लॉ आया, डेमोक्रेसी आई। मैं डेमोक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी बोल रहा हूँ। 3.5 साल इमरान गवर्नमेंट को मिले, जी। ठीक है, उसने आके इनका कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया पूरी दुनिया के सामने। अब बात करते हैं आपके टॉपिक की तरफ। जी। इंडिया के अंदर दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ वो अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। नंबर 1 आ जाती है ऑक्सफोर्ड, उसका कैंपस इंडिया में खुल रहा है। दूसरी आ जाती है स्टैनफोर्ड, उसका भी उधर कैंपस बन रहा है। तीसरी आती थी येल, उसका भी उधर बन रहा है। क्या बात है। हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर नेता हैं, इसलिए भारत का विकास सर्वोत्तम पे जा रहा है। अब बात करते हैं तजारत की। हाँ। या पावर ऑफ डेलीगेशन, जो पावर ऑफ डेलीगेशन इधर आया सऊदीया का, जी। इन्वेस्टमेंट की घर से बना क्या रहे हैं? होटल। अब ज़रा माजी में चलते हैं। हाँ। शेख सुल्तान बिन अल नहान
शेख ज़ायद के नाम से वो हॉस्पिटल बना के गए थे। कब तक? जब तक उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, सुपरविजन उनके पास थी, अरबियों के पास, वो बेस्ट काम करता था। आज वहाँ पे चले जाएं, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर आपको बकारी नज़र अच्छा आएंगे, डॉक्टर काम ही नज़र आएंगे। अगर डॉक्टर होंगे तो उनके नहरे देखेंगे, वहाँ पे मशीनरी काम नहीं करती, मरीज़ जलील होते हैं। अब आ जाओ बात इंडिया की करते हैं। दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजी कहाँ पे है? इंडिया में। इंडिया में बहुत सस्ते। हाँ। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। बंगाल। ठीक है। हाँ। अगली बात, मताला पाकिस्तान खोलें तो पाकिस्तान के अंदर गंदम पैदा करने वाला जो मुल्क शामिल किया गया वो 5वें नंबर पे पाकिस्तान मेंशन है। आटे की लाइनें देखें तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। किस सफ में आता है? बकारियों की सफ में, नंबर 1 पे। अब देखें कि यहाँ पे ऐसा क्यों है? सऊदीया का दौरा म्यार क्यों है? $5 बिलियन एक होटल के लिए। उसके अंदर अय्याशी किन लोगों ने करनी है? जिनका खर्चा ना हुकूमत कौन सी उठा रही है? गरीब गुरबा उठा रहे हैं। गरीब कमाते हैं, माचिस से लेके सफ़र करने तक टैक्स देते हैं। अय्याशी कौन करते हैं? 0.0 में आते हैं वो लोग, इकाइयों में है या दहाइयों में है। उनकी तादाद कितनी है आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 500 के करीब खानदान है। ठीक है। यही इक़्तिदार में आता है, यही इक़्तिदार से बाहर रहता है, तो मामला कहाँ पे पहुँचता है? ये अय्याशी करता है। दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ का चीज़ तुम लोग इतनी करते हो कि हलाला की नौबत आ जाती है। गरीब कमाता है, अमीर अय्याशी करता है। यहाँ का निज़ाम ही उल्ट है। गरीब बैठ के झोंपड़े वाले की, बंगले वाला झोंपड़े वाले की नुमाइंदगी कर रहा है, उसके लिए कानून साजी कर रहा है। ताकतवर जो है वो गरीब के लिए कानून साजी कर रहा है। इसी तरह जो बेईमान है, ठग है, वो ईमानदारों की ही नुमाइंदगी कर रहा है वहाँ पे बैठ के। अब मुझे बताएं, यहाँ पे मेरिटोक्रेसी का कत्ल होगा, वहाँ पे तरक्की कौन होगी? वहाँ पे कौन सा मुल्क आके सरमायाकारी करेगा? ये जो $5 बिलियन है ना, बेसिकली एक रिश्वत है। अच्छा। इशराफिया को रिश्वत दी जा रही है कि हमारे ऊपर जब कोई बुरा वक्त आए, खतरे की तलवार मंडलाने लगे, तो आपने हमारे पीछे खड़े होना है। इसके अलावा इनकी कोई वक़्त नहीं है, इनको कोई मुंह नहीं लगाता। सर, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या ख्वाब देखते हैं? ऑफ कैमरा बात बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। मैंने कहा सर कैसे कब्रिस्तान? इतने लोग चलते फिरते हैं, आपको नजर नहीं आ रहे? कहता बेटा ये कब्रिस्तान है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कैसे? कहते जब यहाँ पे कोई अमीर होता है, अकाउंट कहाँ खुलते हैं? स्विट्जरलैंड में। इलाज कहाँ होता है? बरतानिया में। बच्चे इनके कहाँ पढ़ते हैं? यूरोप। और जब ये मरने लगते हैं, इनको अपना बाई मुल्क पाकिस्तान याद आ जाता है, यहाँ पर इनको दफना दिया जाता है। तो कब्रिस्तान कभी तरक्की नहीं किया करती। इस बात के अंदर मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, वो ये है कि ये अपनी मयतें, अपनी कब्रें इसलिए पाकिस्तान के अंदर लेके आते हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन इन लोगों के लिए फ्री है। दूसरी बात ये है कि इनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। डाकागिरी में, करप्शन, हरामखोरी के अंदर जब भी कोई लेक्चर महज़ब ममालिक के अंदर दिया जाता है तो पाकिस्तान को एज ए कोटेशन, एज ए फॉर एग्जांपल के तौर पे बयान किया जाता है। ठीक है कि यहाँ का। अब आ जाए अगली बात, जो आपने बात की कि ये कब्रिस्तान है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, नाइजीरिया का आपने नाम सुना होगा, उसके हालात के मतलब कुछ आइडिया है? बिल्कुल, बहुत गरीब मुल्क को मैं अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे नाइजीरिया के हालात देखकर उनके ऊपर प्यार आता है। आप कहेंगे वो कैसे? नाइजीरिया के अंदर जर्नल्स हैं, फतह कोई नहीं है। वहाँ पे सियासतदान हैं,
आइडियोलॉजी कोई नहीं है, वहाँ पे लीडर हैं, विजन कोई नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर हैं, उनके अंदर जज्बा हमदर्दी, जज्बा इंसानियत नहीं है। ये दोस्तों, अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ पाकिस्तान की बैंड बजाने के लिए हम सभी मिलते रहेंगे आपसे।